तो आज जैसा कि हम विधानसभा वैशाली नगर में हैं और वैशाली नगर का जो स्थिति आज है वो बहुत ही घमासान हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी हैं, दो बड़े चेहरे हैं जो बड़ी पार्टियों से है, और कहीं ना कहीं उनके बाद जो और चेहरे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी बेस धांसू परफॉर्म कर रहे हैं अपने ग्राउंड लेवल पे। अभी जो डोर टू डोर जा रहे हैं, वहाँ लोगों की जो परेशानियां देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इफेक्ट दोनों पार्टियों में पड़ रहा है। जानते हैं कि आज जो मुकेश चंद्राकर जी की वाइफ बैठी हैं, नेहा चंद्राकर जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि वो भी इस ग्राउंड में उनके कदम से कदम चला के मिल के साथ में चल रही हैं। जी मैम, बताएंगी, जैसा कि आप राजनीति फैमिली से तो है ही हैं, सर का राजनीति जो शुरू हुआ दौर वो कैसे चालू हुआ और कैसा चल रहा है? इनकी राजनीति में ऐसा कोई बैकग्राउंड तो नहीं था। राजनीतिक बैकग्राउंड इनका मेरी ससुराल वाली फैमिली में नहीं है, बट इनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ी। सेवा की अस्पताल में, सीएम हॉस्पिटल से कनेक्टेड थे, वहाँ जॉब किया 15 इयर्स, तो उससे सेवा की भावना तो शुरू से ही थी इनके मन में कि किसी की मतलब थे उनके मन में। कभी भी इनका फ़ोन बंद नहीं रहा। मुझे याद है रात में 12-12 बजे भी फ़ोन आता है कभी, तो ये उठकर ज़रूर रिसीव करते थे। तो वो जो भावना थी, धीरे धीरे मेरे परिवार से जुड़कर इनका जो राजनीति में इंटरेस्ट हुआ वो आया धीरे धीरे। और फिर कोरोना के बाद से बोलना चाहिए, उसके बाद से और ज़्यादा सक्रिय हो गए। जी, जैसा कि विधायक जी चुनाव के बाद जब प्रत्याशी जीत के जब आएंगे, तो जनता से ऐसे कौन कौन से जो उन्होंने जो कमियां देखी उनको पूरा करेंगे? अ, ये तो प्रत्याशी के लिए सवाल है, तो वो प्रत्याशी ही जैसे ज़्यादा जी जी जैसा जवाब कि देंगे, ज़्यादा आप बेटर रहेगा। जी जैसे कि आप एज अ उनकी जी एज अ वाइफ आप जब प्रचार में निकल रही हैं, तो ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएं मिलती हैं या जो लोग मिलते हैं, वो आपसे किस तरह की मूलभूत सुविधाओं की कमियां बताते हैं? मूलभूत जो सुविधाओं की कमियां आप बोल रही हैं वो ऑलमोस्ट मैंने देखा है सभी जगह सेम ही है। पानी का जल संकट, पानी नहीं आना, पानी की निकासी की समस्या नाली की, और रोड का है, और कुछ जगह में सफाई का है। बट वो तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी जगह ही आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में यही समस्या है। तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ का नहीं बोल सकती कि यहाँ पर उसका स्पेसिफिक यहीं पर ही वो वही समस्या, और भी बहुत सी समस्या है, लेकिन वही मैं फिर से कह रही हूँ, ये जवाब कि प्रत्याशी के लिए है, और मतलब सवाल प्रत्याशी के लिए, जवाब भी अगर वो देंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, जैसा कि आप उनकी वाइफ हैं और आप रूबरू हो रही हैं जनता से, तो कभी आप चुनाव के बाद भी इनसे तालमेल बना के रखेंगी? डिपेंड करता है। अगर कहीं पर मुझे कहा गया कि नहीं आप लेकर, ये विधायक बनने के बाद इनको कहते हैं कि आप भाभी जी को लेकर आइए, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं वहाँ पर अपना प्रेजेंस दे सकूँ, और उनकी जो भी गुहार होगी वो मैं मतलब सुन सकूँ। एक महिला हो के महिलाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगी, या क्या अपने हस्बैंड को करने के लिए प्रेरित करेंगी कि ये मैं एक महिला हूँ, महिला का दर्द समझती हूँ और महिलाओं ने मुझसे ये मांग की है, इस तरह के कोई चीज़ बताएंगी? मुझे पर्टिकुलरली महिलाओं ने ऐसा कोई मांग नहीं किया है, उन लोगों ने सिर्फ मांग किया है, मुझे देख कर मांग नहीं किया है। वो ये मांग प्रत्याशी से भी कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं। तो एज अ मतलब मुझे ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ इसीलिए मुझसे वो मांग कर रहे हैं। वो सिर्फ मांग कर रहे हैं, उनकी मांग है बस, जिसको पूरा करना है। और होपफुली मैं ये मतलब आई थिंक कि विधायक बनने के बाद ये कोशिश करेंगे कि इनकी सारी मांगे पूरी कर सके धीरे धीरे। ऐसे कोई 5 काम बताइए जो मुकेश चंद्राकर जी ने किए हैं और चुनाव के बाद जीत प्रत्याशी जब जीत के आएंगे तब भी वो उस चीज़ों पे सक्रिय रहेंगे। जो किए हैं वो तो मैं बता सकती हूँ जो आगे करने वाले हैं वो तो आगे का तो मैं भी नहीं बोल सकती कि जीत के बाद क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो तो नहीं कह सकती। अभी तक जो किए हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने न्यूज़ में ही सुना होगा, जो CG07 था, उसकी CG07 गाड़ियों को धमधा नाका टोल है ना वहाँ पर का उन्होंने टोल फ्री करवाया CG07 गाड़ियों को। कोरोना के टाइम में जो अप्रवासी मज़दूर जो आ रहे थे उनके लिए खाना
और लाने ले जाने, जैसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वो सुविधा दिया उनको, खाना प्रोवाइड किया। और हॉस्पिटल्स में जिनको बेड चाहिए था बेड्स दिए। सभी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल से जुड़े होने के कारण इनके शहर, या बोलना चाहिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर, सभी के हॉस्पिटल्स में इनका कनेक्शन था। तो इन्होंने जितनी हो सकी उतना इन्होंने हेल्प किया है। क्या फ़र्क है मुकेश चंद्राकर में और रिकेश सेन में? मैं इसमें भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रिकेश सेन जी हैं उनको मैं पर्सनली या ऐसे नहीं जानती। और एज अ वाइफ तो ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड के लिए बोलूँगी, लेकिन मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ एक ही फ़र्क मैं बताऊंगी, वो है मेरे हस्बैंड मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के हैं, वो भाजपा के हैं। वोटिंग के लिए कैसे अपील करेंगी आप अपने पति के लिए? मैंने अभी तक जो अपील करती आई हूँ वो सबको मैंने पहले धन्यवाद किया, फिर निवेदन किया कि आप कांग्रेस में वोट देकर मेरे पति को वोट देकर उनकी सेवा करने का मौका दें। और उनको मैंने ये भी अपनी तरफ से मैंने ये जोड़ कर कहा है कि मेरा घर हमेशा खुला रहेगा उन लोगों के लिए, उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको मिलूँगी। आप एक राजनीतिक लेवल से आई हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड में सारे राजनीति लेवल है, क्या सीखा है आपने अपने बड़ों से? मेरे दादाजी को मैंने सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, उन्होंने मैंने उनसे यही सीखा है कि आपको सबकी सुनना है और करना वही है जो आपको विवेक काम, मतलब विवेक जो आपका एग्री करता है, आपको जो लगता है सही है। लेकिन सही के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो सामने वाले के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सामने वाला यानी कि जनता के लिए बोल सकते हैं, वो कितना फ़ायदेमंद है। और मेरे दादाजी ने, मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब हमें तो लगता ही नहीं था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन लोग आते थे, बहुत सारे लोगों से तो भीड़ में रही हूँ मैं, वो मैं जानती हूँ। छोटा बड़ा हम लोग, मैंने लोगों को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखा है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी वर्ग का हो, कि वो एक इंसान है। मैं बस यही सीखी हूँ दादाजी से। कांग्रेस के लिए आप कैसे लोगों को प्रेरित करते हैं या कैसा भरोसा दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार के लिए छत्तीसगढ़ में? ये भी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं हुई हूँ। मेरी हाँ, जैसे कि आपके पति हालांकि इतना बड़ा लेवल लेके उतरे हैं चुनाव पे कांग्रेस में, और आपका बैकग्राउंड भी जो है वो कांग्रेसी है, तो जो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार है उसमें आपका भरोसा और आप जनता को कितना भरोसा दिलाते हैं पार्टी के लिए? मेरे पार्टी के लिए कभी ऐसे भरोसा, अभी क्या बोलना चाहिए, पार्टी के लिए मैंने ऐसे कभी किसी को ऐसे भरोसा नहीं दिलाया है, ना ही मुझे किसी ने पूछा है। मेरे तो फ्रेंड्स लोगों को भी नहीं पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जनरली मैंने कभी इसका प्रोपोगंडा नहीं किया कि मैं इस फैमिली इन्फ्लुएंशियल है मेरी फैमिली। बट अभी मैं इलेक्शन के टाइम में जो निकल रही हूँ कैंपेनिंग के लिए, उस टाइम पे मैं बस यही बोलती हूँ कि जो सरकार ने घोषणा की है, कांग्रेस की सरकार, आज अपने मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है उसके बारे में मैं बताती हूँ और उनसे निवेदन ही करती हूँ कि वो उन पे विश्वास रखें। गृह लक्ष्मी योजना के बारे में जब आप भी सुनी होंगी तब आपके मन में कैसा चला, और जब ये जनता के बीच में आप ये बात को लेके जाते हैं कि जैसे 15,000 की जो घोषणा की गई है भूपेश सरकार के द्वारा, तो उस लहर को महिलाएं कितना स्वीकार कर रही हैं और कितना उत्साहित हो रही हैं? जो अभी लहर चल रही है सीएम भूपेश बघेल जी की जो घोषणा थी गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें 15,000 का जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उसका जो है पब्लिक में कैसा रिव्यू मिल रहा है आप जब जाती हैं पब्लिक के पास? जब मैंने सुना 15,000 रुपीज़ हर महिला के अकाउंट में सालाना मिलेगा उनको, तो उसमें जब ये तो मैं अपने घर में न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, और जब मैं निकली फील्ड में निकली तो मुझे मिक्स रिव्यूज़ मिले। बहुत से लोगों को बहुत खुशी हुई और दुखी तो कोई नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये है कि उसकी रिव्यूज़ अच्छे मिले।
रिव्यूज़ अच्छे मिले कि हाँ एटली हमारे हम कोई मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आप फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा। और उनको भूपेश सरकार पे इतना विश्वास है कि वो जानते हैं कि ये फुलफिल होगा। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। जैसा कि हमने दुर्ग में बहुत प्रत्याशियों के मुंह से ये सुना था कि भूपेश है तो भरोसा है, जनता को जो विश्वास दिलाते हैं कि भूपेश की सरकार है जी की वाइफ है, और इनसे जो बातचीत की जो रिव्यू हुआ बिल्कुल आप बताएंगे कैसे लगे। हमारे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।